टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे लिए आते हैं और समय समय पर टेक्नोलॉजी हमको मदद करते हैं समस्याओं की हल करने के लिए। लेकिन समाज विज्ञानी, समाजशास्त्री और जैसे सामाजिक सुधारक जैसे अनुकूल जी, उनका जो एक महत्वपूर्ण विचार था वो था रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम विल टेक अस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्याओं की पहचान, समस्याओं की एहसास ही समस्याओं की हल की तरफ हमको ले सकता है। टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे लिए आते हैं और समय समय पर टेक्नोलॉजी हमको मदद करते हैं समस्याओं की हल करने के लिए। लेकिन समाज विज्ञानी, समाजशास्त्री और जैसे सामाजिक सुधारक जैसे अनुकूल जी, उनका जो एक महत्वपूर्ण विचार था वो था रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम विल टेक अस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्याओं की पहचान, समस्याओं की एहसास ही समस्याओं की हल की तरफ हमको ले सकता है। सो पब्लिक सोशियोलॉजी में हम लोग वी टीच सोशियोलॉजी, बट श्री अनुकूल जी वॉज डूइंग सोशियोलॉजी। तो ये जो डूइंग सोशियोलॉजी है कि समाजशास्त्र को यदि हम देखें, समाज विज्ञान को देखें, समाज विज्ञान में वी कैनॉट अफोर्ड टू रिलाई ऑन इम्प्रेशनिस्टिक अकाउंट, वी हैव टू गो फॉर ए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एनालिसिस। ये जो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एनालिसिस की यदि बात करें तो उसमें हम अनुकूल जी की बात करें तो उनके कॉन्टेक्स्ट जो था वो कॉन्टेक्स्ट था सोशल स्ट्रक्चर, उसी कॉन्टेक्स्ट के था द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, मैरिज, इंस्टीट्यूशंस था स्पिरिचुअलिटी, इंस्टीट्यूशन था एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े इंटीग्रेटेड तरीके से सोसाइटी में प्रेरित करने का, समाज को प्रेरित करने की बात करते हैं। और उनको ये समझ है कि सोसाइटी इज़ नथिंग बट ए सोशल कैपिटल, एक सामाजिक पूंजी है। और उस सोशल कैपिटल तभी प्रस्तुत होता है व्हेन देयर इज़ ए ट्रस्ट, देयर इज़ ए रेसिप्रोसिटी एंड देयर इज़ ए म्यूचुअलिटी। की नोट एड्रेस के लिए हमारे बीच पधारे हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर D.R. साहू। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरे बीच 2 शब्द प्रस्तुत करें। Esteemed Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor and distinguished on the dais and distinguished delegates in the audience and students and friends. As a sociologist, it's a difficult situation for me to connect a religious, charismatic leader who wanted to facilitate humanity, spirituality in the context of nation building India. तो इस संदर्भ में हम अपनी एक समाजशास्त्री होने के नाते जो श्री अनुकूल चंद्र जी का जो विचार है उस विचार को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी देखना चाहता हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, व्हेन वी लुक एट द जेनेसिस, प्रोसेसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सोशल मूवमेंट, देन वी लुक इनटू 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। 2 पहलू को हम ध्यान देते हैं जब भी हम कोई सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। परिवर्तन को लाने के लिए होता है और परिवर्तन को रोकने के लिए भी आंदोलन होता है। तो इस तरह की जो सामाजिक आंदोलन श्री अनुकूल जी के द्वारा एक भारत में खड़ा हुआ है, ख़ासतौर पे पश्चिमी भारत में, पूर्व भारत में, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसकी इतिहास जानना ज़रूरी है। सो वी हैव टू लुक इनटू द हिस्टोरिसिटी, ऐतिहासिकता को देना पड़ेगा ध्यान में कि हाउ दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक विचारधारा कैसे आंदोलन को एक पनपने में मदद किया। दूसरी बात है, किसी भी सामाजिक आंदोलन की एक विचारधारा एक संवाद के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसको समाजशास्त्री भाषा में हम लोग उसको डिस्कोर्स के रूप में जानते हैं। तो ये जो संवाद या डायलेक्टिक्स जिसको भी हम कहते हैं कि एक द्वंद्वात्मकता की बात करते हैं। सो एक ऐतिहासिक पक्ष और एक द्वंद्वात्मक पहलू को देखते हुए हम कोई भी सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें हम श्री अनुकूल जी की जो विचारधारा है उसके बारे में आपके सामने समाजशास्त्रीय जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम सामाजिक आंदोलन की बात करें
उसमें 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक विचारधारा होना अनिवार्य है, सांगठनिक संरचना होना अनिवार्य है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है लीडरशिप, नेतृत्व, जिसको हम श्री अनुकूल जी को हम देखते हैं करिश्मेटिक लीडरशिप, एक करिश्माई नेतृत्व जिसको हम कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि उसके उद्देश्य क्या है, उसकी लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन, सहभागिता। तो ये जो सहभागिता है सामाजिक आंदोलन में, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। सो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो इस आंदोलन में जुड़े, उसके यदि इतिहास को देखा जाए तो हम भारत में भक्ति आंदोलन को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये जो भक्ति मूवमेंट है, यदि आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आपको लगेगा कि ये इसका एक काफ़ी प्रासंगिकता है। जब भी कोई समाज विज्ञानी किसी भी समाज की प्रक्रियाओं को अध्ययन करना चाहता है, विश्लेषण करना चाहता है, तो उसमें हम लोग एक टाइम फैक्टर को, एक समय को, समय काल को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं। यदि हम भारत की पूरी इतिहास को देखें तो प्राचीन समाज की भारत, जिसको हम प्राचीन भारत कहते हैं, उपनिवेशवाद की भारत, उपनिवेशवाद की भारत, कॉलोनियल इंडिया की बात करते हैं। और उस कॉलोनियल इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में आज हमारे साथ ग्रैंड नेफ्यू सुभाष जी के बैठे हैं हमारे साथ। आई हैड द फॉर्च्यून ऑफ स्टडिंग इन द सेम स्कूल इन उड़ीसा, रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल। सो नेताजी जहाँ पढ़े थे, तो इसीलिए आई फील सो प्राउड दैट आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द सेम स्कूल। तो उस जो नेशन बिल्डिंग इंडिया के लिए जो लड़ाई हुई आज़ादी आंदोलन के लिए, वो एक दौर था। और उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट दौर जो हम लोग आज गुजर रहे हैं वो है ग्लोबलाइजिंग इंडिया, जिसको कहते हैं वैश्वीकृत भारत की बात करते हैं। तो ये जो वैश्वीकृत भारत में श्री अनुकूल जी के जो विचार है, उसको यदि हम देखें तो बहुत सारे प्रासंगिकता भी है और बहुत सारे चुनौतियों भी है। और उस चुनौतियों को बताने से पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या रेलेवेंस है उनकी आइडियोलॉजी। पहला तो चीज़ है कि किसी भी समाज में सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र है समाज को प्रगति के स्तर पर लेने के लिए, वो होता है लोकशाही या लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। जो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है वो है टू रिकॉग्नाइज अदर्स, और जो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है टू कमिट, अलाउ अदर्स टू कमिट मिस्टेक्स। तो इसी के आधार पर यदि आप देखेंगे श्री अनुकूल जी की जो प्रैक्टिस और टीचिंग या प्रीचिंग जो भी था, वो सारे चीज़ एक लाइफ वर्ल्ड को, जीवन संसार को एक प्रेरित करने का उन्होंने काम किया। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था जिसको कहते हैं हम लोग डिसिप्लिन, अनुशासन। सो डिसिप्लिन, और उसके बाद वो कहते हैं नॉलेज थ्रू एजुकेशन, ज्ञान की बात करते हैं। और तीसरा वो बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, और उसके बाद एक समाजशास्त्री के रूप में हम उनको कहते हैं आज की तारीख में पूरे दुनिया में एक कंटेम्पररी स्पेशलाइजेशन के रूप में हमारे ग्लोबल सोशियोलॉजी में आ गया है, उसको नाम है पब्लिक सोशियोलॉजी। ये जो पब्लिक सोशियोलॉजी है, आई कनेक्ट इट विथ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ श्री अनुकूल चंद्र जी, जिनकी जो विचार है वो पब्लिक सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट इसको आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव है, एक परिप्रेक्ष्य है, एक विचारधारा है। सो पब्लिक सोशियोलॉजी में हम लोग वी टीच सोशियोलॉजी, बट श्री अनुकूल जी वाज डूइंग सोशियोलॉजी। तो ये जो डूइंग सोशियोलॉजी है कि समाजशास्त्र को यदि हम देखें, समाज विज्ञान को देखें, समाज विज्ञान में वी कैनॉट अफोर्ड टू रिलाई ऑन इम्प्रेशनिस्टिक अकाउंट, वी हैव टू गो फॉर ए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एनालिसिस। ये जो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एनालिसिस की यदि बात करें तो उसमें हम अनुकूल जी की बात करें तो उनके कॉन्टेक्स्ट जो था वो कॉन्टेक्स्ट था सोशल स्ट्रक्चर, उसी कॉन्टेक्स्ट के था द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, मैरिज, इंस्टीट्यूशंस था स्पिरिचुअलिटी, इंस्टीट्यूशन था एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े इंटीग्रेटेड तरीके से सोसाइटी में प्रेरित करने का, समाज को प्रेरित करने की बात करते हैं। और उनको ये समझ है कि सोसाइटी इज़ नथिंग बट ए सोशल कैपिटल, एक सामाजिक पूंजी है। और उस सोशल कैपिटल तभी प्रस्तुत होता है व्हेन देयर इज़ ए ट्रस्ट, देयर इज़ ए रेसिप्रोसिटी एंड देयर इज़ ए म्यूचुअलिटी। तो ये जो ट्रस्ट डेवलप करने का, जो एक ट्रस्ट को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है श्री अनुकूल जी का जो विचार है,
मेरे पेपर में पूरा हमने डिटेल उसका प्रस्तुत किया है, उनके विचार को कैसे कैसे किस किस बिंदुओं में एक समाज विज्ञानी के रूप में हम लोग उसको देखें और प्रासंगिकता को देखें, तो उसमें पता चलता है कि उनकी सारे सोसाइटी की जो बात करते हैं वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जो कि पूर्व वक्ता ने बड़े अच्छे से उनके विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी लेट डाउन किए, रूल ऑफ लॉ, जो कि हम कहते हैं कि एक नियमावली हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिससे कि एक ओरिएंटेशन पैदा हो, और उस ओरिएंटेशन से इंडिविजुअल साइकोलॉजी हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय ए कलेक्टिव साइकोलॉजी। तो ये जो एक ओरिएंटेशन है, जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है, उस मोटिवेशनल ओरिएंटेशन में व्यक्ति को सांस्कृतिक मानदंडन के आधार पे प्रेरित होके समाज में, संस्थाओं में इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो ये जो एक मॉडल है, उस मॉडल को हम लोग समाज विज्ञान में, समाजशास्त्र में विभिन्न विचारों को पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हमारे किताबों में और बहुत सारे विचारकों के चिंतन में आता है। आई विल कनेक्ट विथ यू ए वेरी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हु फाउंडेड लखनऊ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, जो कि उन्होंने इसी अनुकूल चंद्र जी के एक विचार को उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण तरीके से अपने को प्रस्तुत किया, और उसका कॉन्सेप्ट था सोशल इकोलॉजी एंड सोशल वैल्यूज़। ये जो सामाजिक परिस्थिति की है और सामाजिक मूल्यों के आधार पे कैसे समाज के बारे में बात करें। सो आज की तारीख में अनुकूल जी भी रेलेवेंट है, उनके विचार भी रेलेवेंट है, उनकी राधा कमल मुखर्जी के विचार को रेलेवेंट है। हमको ये पता नहीं है कि राधा कमल मुखर्जी अनुकूल जी के विचारों को ज़रूर देखे होंगे या उनकी समसामयिक होंगे, इसके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट जो था वो उन्होंने भी एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और उस एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन, आबादी, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और उसके साथ में एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं किस तरह से सोशल इकोलॉजी को हमारे समाज में एक चुनौती के रूप में आ रहा है और उस चुनौतियों को कैसे अवसर में बदला जाए। अब बात चुनौतियों की तरफ चलें। इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी ए कंट्री ऑफ यूथ। भारत एक युवा की भारत है, युवाओं की भारत है। फ्यूचर इंडिया लाइज विद द यूथ ऑफ द नेशंस। तो ये जो भारत की जो युवाएं हैं, उसमें अनुकूल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है, वो भी तरक्की करने में एक महत्वपूर्ण समाज की समस्याओं की हल करना चाहता है। आपको मैं बता दूं, सुमाकर एक फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते हैं कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और सुमाकर का कहना है कि टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे लिए आते हैं, और समय समय पर टेक्नोलॉजी हमको मदद करते हैं समस्याओं की हल करने के लिए। लेकिन समाज विज्ञानी, समाजशास्त्री और जैसे सामाजिक सुधारक जैसे अनुकूल जी, उनका जो एक महत्वपूर्ण विचार था वो था रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम विल टेक अस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्याओं की पहचान, समस्याओं की एहसास ही समस्याओं की हल की तरफ हमको ले सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, हमारी जो ग्लोबलाइजिंग इंडिया की जो आज की तारीख में हम श्री अनुकूल जी की बात को आज हम लोग प्रासंगिकता की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे चुनौतियों भी देखते हैं। आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज की तारीख में जो तकनीकी का जो दौर है, उस दौर में हम लोग सब समझते हैं कि जो ये नई टेक्नोलॉजी, नए तरह तरह की सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तरह तरह की कम्युनिकेशन चैनल्स, ये सारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स है वो समस्याओं की हल के ना करके, समस्याओं को हल करना क्या दूर छोड़िए, नए नए समस्याएं पैदा करता है, जो कि समाज और सामाजिक व्यवस्था की जो आधार है वो हिलने लगा है। द एसेंस ऑफ सोसाइटी इज रिलेशनशिप, एसेंस ऑफ सोसाइटी इज म्यूचुअलिटी, एसेंस ऑफ सोसाइटी इज कलेक्टिविटी, कलेक्टिव कंसाइंस। वो सारे चीज़ आज की तारीख में इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, एक वर्चुअल रियलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, हाइपर रियलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, और उसके आधार पे आप देखेंगे सोसाइटी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोग्राम सोसाइटी। ये जो प्रोग्राम सोसाइटी, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोसाइटी, इसको कहते हैं कि हम किसी भी काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसी को फॉलो करते हैं, और अपनी उसी के अनुसार हम अपने जीवन, अपनी व्यवहार, अपनी कार्य और तरह तरह की चीज़ों पे हम पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंसी, कंप्लीट डिपेंडेंसी।
और उसके आधार पे आपने देखा होगा कि हमारे समाज की युवाएं खास तौर पे इस तरह की चुनौतियों को गुजरना पड़ रहा है। वो है एलियनेशन, डिपेंडेंसी, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवादी समाज। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के लिए हमारी युवाओं को मेरा ये निवेदन है कि ज़रूर इस तरह की जो रिफॉर्मर है, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी, बॉडी, माइंड एंड सोल की बात करते हैं और सोशल कैपिटल को कैसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इन सभी विचारों को यदि आप पढ़ेंगे तो आप इस तरह की चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। जहाँ पे हमारी यदि सोसाइटी की एसेंस, समाज की जो आधार है, यदि वो हिलने लगेगा तो फिर हमारी समाज की जो स्थिति है वो होगा वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। So there has to be a functional prerequisites with respect to individual, with respect to culture and with respect to society। जो व्यक्ति और समाज और संस्कृति के संदर्भ में जो श्री अनुकूल जी के जो विचार है, वो एक तरह से हमारे लिए एक मोटिवेशनल ओरिएंटेशन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, एक अभिप्रेरणात्मक उन्मुक्ताएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से व्यक्ति समाज के साथ जोड़े और समाज के साथ जोड़ते हुए एक सामाजिक पूंजी को पैदा करे। और वो जो सामाजिक पूंजी है वो एक स्वस्थ समाज के लिए एक बहुत बेहतर समाज होगा। तो इसीलिए हमारा एक इस सेमिनार के माध्यम से आप लोगों को, युवाओं को खास तौर पे निवेदन है कि लेट अस रीड श्री अनुकूल चंद्र जी। थैंक यू सो मच।